आरव शहर के सबसे प्रतिभाशाली युवा वास्तुकारों में से एक था। उसकी डिजाइन साफ, भविष्यवादी और शानदार थी। वह 28 साल का था और दुनिया उसे एक सफल व्यक्ति के रूप में देखती थी। लेकिन यह सफलता केवल बाहर की दीवारों तक सीमित थी। अंदर आरव एक ऐसे किले में रहता था जिसे चिंता, डर और घबराहट के 3 पहरेदारों ने घेर रखा था। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अगले 10 दिनों में थी। एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का अंतिम प्रस्तुतिकरण, जिसे जीतने का मतलब था उसके करियर का आसमान छू लेना। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, आरव का जीवन एक उलझी हुई तार की तरह होता जा रहा था। रातें जाग कर कटती थीं। सुबह आंख खुलते ही दिल तेजी से धड़कने लगता था, जैसे कोई दौड़ रहा हो। सबसे बड़ी समस्या थी चिंता। वह लगातार सोचता रहता था, अगर प्रस्तुतिकरण में कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? अगर ग्राहक ने मेरी डिजाइन खारिज कर दी? अगर मैं एक असफल व्यक्ति साबित हुआ तो? ये विचार मकड़ी के जाले की तरह उसके दिमाग में फैल जाते थे और उसे फंसा लेते थे। यह चिंता धीरे धीरे डर का रूप ले लेती थी। यह कोई साफ डर नहीं था। यह असफलता का डर, निर्णय का डर और अकेले पड़ जाने का डर था। जब भी वह अपने लैपटॉप पर प्रस्तुतिकरण की फाइल खोलता, एक अदृश्य भारीपन उसे दबा देता। उसकी सांसें उथली हो जाती थीं और हाथ कांपने लगते थे। और फिर आती थी घबराहट। यह सबसे बुरा था। यह एक अचानक अनियंत्रित विस्फोट था। कभी कभी मीटिंग के बीच में या रात को अचानक उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती कि उसे लगता कि वह बेहोश हो जाएगा। उसे लगता जैसे उसकी छाती पर कोई विशाल पत्थर रख दिया गया है। यह सब मेरी गलती है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ये विचार उसकी घबराहट को और बढ़ा देते थे। 9 दिन बीत चुके थे। कल दोपहर 2 बजे उसका प्रस्तुतिकरण था। आरव ने आधी रात तक काम किया, लेकिन हर स्लाइड पर उसे केवल अपनी संभावित हार ही दिखाई दे रही थी। सुबह के 4 बजे उसने अपनी मेज से छलांग लगाई, जैसे कोई पिंजरे से भागा हो। वह अपनी कार में बैठा और शहर की चमकदार शोरगुल वाली सड़कों से दूर बिना किसी मंजिल के गाड़ी चलाने लगा। वह तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक शहर की गगनचुंबी इमारतें छोटे धब्बे नहीं बन गईं और उसके चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां नहीं आ गईं। एक संकरी सड़क पर मोड़ लेते ही उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास एक पुरानी पत्थर की बेंच के किनारे एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर समय की सिलवटें थीं, लेकिन उसकी आंखें गहरी और शांत थीं। उनका नाम शांति देवी था और वे उस मंदिर की देख रेख करती थी। आरव अपनी कार से उतरा और जमीन पर बैठ गया। वह इतना थक चुका था कि रोने के लिए भी उसके पास ताकत नहीं बची थी। शांति देवी ने पास आकर कहा, बेटे, तुम भाग रहे हो? आरव ने सिर उठाया। हाँ दादी, मैं भाग रहा हूं। मुझे नहीं पता कि किससे, शायद अपनी ही परछाई से। तुम्हारी परछाई में 3 नाम हैं, चिंता, डर और घबराहट। क्या मैं सही हूं? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव को आश्चर्य हुआ। आपको कैसे पता? शांति देवी ने पास रखे एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और बोली, तुम इन तीनों को एक ही मानते हो, लेकिन ये तीनों अलग हैं और तीनों का बीज भविष्य में है। जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो तो ये तीनों तुम्हारे पास आ जाते हैं। उन्होंने आरव को अपने पास बिठाया और समझाया, चिंता क्या है? ये केवल कल की समस्या को आज खींच लाना है। अगर शब्द चिंता का सबसे अच्छा दोस्त है। ये एक मानसिक आदत है, न कि कोई वास्तविक खतरा। डर चिंता से थोड़ा गहरा है। यह अगर नहीं है, यह जरूर है। यह मान लेना कि मैं असफल होऊंगा। यह अतीत के अनुभवों या दूसरों के शब्दों पर आधारित एक मान्यता है। डर तुम्हें वह काम करने से रोकता है जो तुम्हें करना चाहिए। घबराहट इन दोनों का शारीरिक जवाब है। जब दिमाग चिंता और डर से भर जाता है तो शरीर को लगता है कि तुम सच में खतरे में हो। धड़कन तेज होना, पसीना आना, सांस रुकना, ये शरीर का झूठा अलार्म है। ये तुम्हें चेतावनी देता है, लेकिन खतरा सिर्फ तुम्हारे विचारों में है, बाहर नहीं। आरव ने यह सब इतनी स्पष्टता से पहले कभी नहीं सुना था। तो मैं क्या करूं दादी? ये तीनों मुझे काम नहीं करने दे रहे। कल मेरा प्रस्तुतिकरण है और मैं अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहता। शांति देवी ने उसकी आंखों में देखा। तुम इन्हें भगाने की कोशिश करते हो, इसलिए ये और शक्तिशाली हो जाते हैं। आज से तुम इन्हें भगाओगे नहीं, बल्कि इन्हें केवल नाम दोगे।
उन्होंने एक सरल 3 चरण वाली तकनीक सिखाई जिसे उन्होंने वर्तमान का ठहराव कहा। पहला कदम, महसूस करो और नाम दो। जब भी तुम्हारी धड़कन तेज हो या तुम्हें कोई भारीपन महसूस हो तो तुरंत काम बंद करो। एक गहरी सांस लो और उस भावना को नाम दो। जोर से या मन में कहो, यह घबराहट है, मेरी धड़कन 150 पर है। ये चिंता है, मैं केवल कल की मीटिंग के बारे में सोच रहा हूँ। ये डर है, ये मुझे विश्वास दिला रहा है कि मैं हार जाऊंगा। दूसरा कदम, लंगर। भावना को नाम देने के बाद उसे स्वीकार करो। कहो, ठीक है, तुम यहाँ हो लेकिन तुम मैं नहीं हो। अब अपना लंगर डालो। ये तुम्हारी सांस है। जोर जोर से नहीं बल्कि धीमी और गहरी सांस लो। अपनी सांस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो। जब तक तुम्हारी धड़कन थोड़ी धीमी ना हो जाए तब तक सांस लो और छोड़ो। तीसरा कदम, एक कदम एक काम। जैसे ही घबराहट कम हो तुरंत अपने दिमाग को एक छोटा काम दो, बड़ा नहीं। अगर तुम कार चला रहे हो तो कहो, मैं अभी केवल अगले 50 मीटर पर ध्यान दूंगा। अपने दिमाग को केवल वर्तमान क्षण में व्यस्त रखो। चिंता, डर और घबराहट को भविष्य में रहने दो, जहां उनकी जगह है। आरव ने उस रात उस तकनीक का अभ्यास किया। जब भी चिंता उसे जकड़ती वह कहता, ये चिंता है, ये केवल अगर है, और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। जब डर उसे पकड़ता वह कहता, यह असफलता का डर है, लेकिन यह केवल एक झूठा अलार्म है, और एक छोटा काम करता। अगले दिन वह शहर वापस आया। वह प्रस्तुतिकरण स्थल पर पहुंचा। वह मीटिंग रूम के बाहर खड़ा था। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। घबराहट घबराहट वह फुसफुसाया। उसने तुरंत अपनी सांसों को धीमा किया। उसने अपने दिमाग को एक आदेश दिया, अगला काम, दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर गया और मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। जब वह बोलने लगा तो पहले 5 मिनट उसकी आवाज़ कांप रही थी और वह एक जगह अटक गया। आरव के अंदर का अलार्म जोर से बज रहा था, चिल्ला रहा था, भाग जाओ, तुम असफल हो रहे हो। लेकिन इस बार आरव भागा नहीं। उसने वही किया जो शांति देवी ने सिखाया था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और मन में कहा, यह घबराहट है, यह मुझे डरा रही है, लेकिन यह मुझे रोक नहीं सकती। उसने गहरी सांस ली, पानी पिया और कहा, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा भावुक हो गया हूं क्योंकि यह मेरे दिल के बहुत करीब है। फिर उसने अपने दिमाग को एक और छोटा काम दिया, अगला काम, स्लाइड पर अपनी डिजाइन की मुख्य विशेषता बताओ। और उसने बोला। वह केवल उस एक स्लाइड, उस एक वाक्य, उस एक विचार पर ध्यान केंद्रित करता रहा। धीरे धीरे घबराहट कम होती गई और आत्मविश्वास वापस आ गया। वह पूरे 1 घंटे तक अपनी डिजाइन के बारे में बोला, न कि हार के डर के बारे में। 2 दिन बाद आरव को फोन आया कि उसे वह परियोजना मिल गई है। उसने अपने दफ्तर में जश्न मनाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब शांति थी। यह सफलता की खुशी से अलग थी। वह शांति देवी से मिलने वापस पहाड़ी पर गया। दादी, मुझे परियोजना मिल गई, आरव ने खुशी से कहा। शांति देवी मुस्कुराई। मुझे पता था, यह आपकी वजह से है। वर्तमान का ठहराव तकनीक ने मुझे बचा लिया। शांति देवी ने कहा, यह तकनीक मैंने नहीं दी, ये तुम्हारे पास हमेशा से थी। मैंने केवल तुम्हें दिखाया कि चिंता, डर और घबराहट कोई दानव नहीं है जिन्हें मारना है। वे केवल अतिथि हैं जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं और चले जाते हैं। असली शांति यह जानना है आरव कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे काम की सफलता पर निर्भर नहीं करती। प्रस्तुतिकरण जीतना जरूरी नहीं था, बिना भागे प्रस्तुतिकरण देना जरूरी था। तुमने अपनी घबराहट को महसूस किया, उसे नाम दिया और फिर भी काम जारी रखा। यही असली साहस है। आरव ने महसूस किया कि अब भी चिंता और डर के छोटे मोटे विचार उसके दिमाग में आते थे, लेकिन वे अब तूफान नहीं थे, वे शांत हवा के झोंके थे। उसने सीख लिया था कि वह अपने विचारों का मालिक है, उनका गुलाम नहीं। उसे अब भविष्य के डर से भागना नहीं था, क्योंकि उसके पास वर्तमान में ठहरने का लंगर था। वह जानता था कि जब भी चिंता या डर आएगा, वह केवल मुस्कुराएगा, सांस लेगा और अपने अगले छोटे काम पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब अंदर और बाहर वह सच में एक सफल और शांत व्यक्ति था।